नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। सऊदी अरब के प्रिंस की तरफ से जिहाद की धमकी के बाद अमेरिका में सऊदी अरब से अपने सैनिक वापस बुलाने की मांग उठ रही है। अमेरिका के भीतर कहा जा रहा है कि सऊदी अरब को इस बार माफ नहीं करना चाहिए और उसके खिलाफ कठोर कदम उठाने का वक्त आ गया है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तेल में कटौती के फैसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब से खासे नाराज हैं। अमेरिका और सऊदी अरब का संबंध हाल ही के दिनों में सबसे बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच पिछले 80 साल की साझेदारी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। सऊदी अरब के प्रिंस द्वारा जिहाद की धमकी के बाद अब अमेरिका के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने सऊदी अरब के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के चचेरे भाई सऊद अल सलान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिहाद की धमकी दी थी। सऊदी प्रिंस का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया। वीडियो में सऊदी प्रिंस ने फ्रेंच और इंग्लिश में पश्चिमी देशों को धमकाते हुए कहा है कि अगर किसी ने सऊदी सल्तनत को चुनौती दी तो हम सभी शहादत और जिहाद के लिए तैयार हैं। अमेरिका के अब डेमोक्रेट्स नेता सऊदी अरब को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि सऊदी यूक्रेन युद्ध में पुतिन का पक्ष ले रहा है। अब हमें सऊदी अरब से सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए और उन्हें हथियार देना बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही तेल की कीमतें बढ़ाने की मनमानी का भी अंत होना चाहिए। अमेरिकी सांसद सऊदी अरब को हथियार देने के खिलाफ बिल लाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं कुछ अमेरिकी सांसद सऊदी अरब से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। सीनेट में दोनों पार्टी के नेता एक बिल का समर्थन कर रहे हैं जिसके चलते ओपेक प्लस देशों को मनमानी ढंग से तेल की कीमतों को बढ़ाने को अवैध घोषित किया जा सके। सऊदी अरब का मुद्दा अमेरिका की घरेलू राजनीति में छाया हुआ है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पहले से ही सऊदी अरब को लेकर नकारात्मक राय रखते हैं। 2019 में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव अभियान में सऊदी अरब को अलग थलग करने की घोषणा की थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में सऊदी अरब के अमेरिका से रिश्ते बहुत अच्छे थे। सऊदी और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे की जरूरत है। सऊदी अरब को जो सुरक्षा चाहिए वो अमेरिका ही दे सकता है। दूसरी तरफ फारस की खाड़ी में अमेरिका का दबदबा बना रहे, इसके लिए सऊदी अरब ही एकमात्र विश्वसनीय साझेदार है। लेकिन अब इस साझेदारी अपनी नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सऊदी अरब अमेरिका और पश्चिमी देशों का दामन छोड़कर अब विरोधी खेमे में शामिल होना चाहता है। सऊदी अरब ने ब्रिक्स का सदस्य बनने में अपनी रुचि जताई है। ब्रिक्स 5 देशों का ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की काट के तौर पर की गई थी। इसमें रूस और चीन जैसे कट्टर अमेरिकी विरोधी देश भी शामिल हैं और अब इसमें सऊदी अरब भी शामिल होकर अमेरिका को कड़ा संदेश देना चाहता है। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।